हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइज, चैप्टर चल रहा था हमारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। तो दिशा पब्लिकेशन का हम सोल्यूशन कर रहे थे और इसमें बाइनरी नंबर के भी क्वेश्चन है और लोगरिथमिक चैप्टर जो है उसका भी आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम ऑलरेडी पीछे जो है कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे के इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101 नंबर क्वेश्चन देखो। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास ये कहते हैं कि एन ए अपने पास एक सेट है, देन एन 12 इंटरसेक्शन एन 8 आपको बताना है। तो एन 12 मतलब ए को यहाँ पे 12 पुट कर देंगे तो एन 12 क्या आएगा, 12x आएगा। और x क्या है, n को बिलोंग करता है। और एन 8 की अगर मैं बात करूं तो 8x आएगा और यहाँ x क्या है, n को बिलोंग करता है। 12x का मतलब इसमें सारे के सारे 12 के मल्टीपल आने वाले हैं। 8x का मतलब इसमें सारे के सारे 8 के मल्टीपल आने वाले हैं। अपने को निकालना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो हिस्सा जो इसके अंदर भी आए और इसके अंदर, मतलब दोनों के अंदर आपका आना चाहिए। मतलब वो नंबर जो आपके 12 के भी मल्टीपल हो और 8 के भी मल्टीपल हो। तो 12 और 8 का इंटरसेक्शन ले लो, 24 आएगा। तो इसका मतलब ये जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो n24 के क्या आएगा गाइस, इक्वल आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि एक सेट x है, इस टाइप से दिया हुआ है, एक सेट y है जो इस टाइप से दिया हुआ है, देन x यूनियन y किसके इक्वल है। तो सबसे पहले n को, n क्या है, n को बिलोंग करता है मतलब नेचुरल नंबर को। तो n को अपन 1 पुट करते हैं। इसमें अगर n को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस में 3 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद n को 2 पुट करते हैं तो ये आएगा 16 माइनस में 6 माइनस 1 तो ये आएगा 9। फिर n को 3 पुट करते हैं तो ये आएगा 64 माइनस में 9 माइनस में 1 तो ये आएगा 54 अप टू सोन ये चलेगा ऐसे। सिमिलरली y के अंदर अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूँगा पहले 0 आएगा, उसके बाद 2 पुट करूँगा तो 9 आएगा, उसके बाद 3 पुट करूँगा तो ये 18 आएगा, फिर 27 आएगा अप टू सोन ये। तो y के अंदर 9 के सारे मल्टीपल आने वाले हैं। देखो जो एलिमेंट y को, देखो x का हर एलिमेंट y को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब x जो है वो y का क्या बन जाएगा, सबसेट। अब x अगर y का सबसेट है तो इसका मतलब x यूनियन y जो है वो y के ही इक्वल रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक सेट A है, एक सेट B है, n एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो n के इक्वल है। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैव कॉमन। तो आपको बताना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A जो है वो आपका क्या होगा। तो ये अपने पास किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट मतलब ये बताया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी उसके अंदर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन। एक फंक्शन है जो इस टाइप से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जब एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, पॉजिटिव आएगी, डिवाइड बाई एक्स। और जब एक्स लेस देन 0 हो गया तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी, डिवाइड बाई एक्स। और जब एक्स इक्वल टू 0 आएगा तो फंक्शन की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 1, यहाँ से ये कैंसिल होके -1। तो फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी या 2, चाहे एक्स 0 से बड़ा हो चाहे छोटा और इक्वल हो। तो 0 से बड़ा हो कुछ भी वैल्यू ले लो फंक्शन 1 आएगा, 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू ले लो फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, और इक्वल के केस में 2 आएगी। तो फंक्शन की रेंज अपने को बतानी थी, तो रेंज आएगी 1, -1 और 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ द डेसिमल नंबर। मतलब ये अपने को एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं 13 को अलग लिख लेता हूँ और 0.625 को अलग लिख लेता हूँ। 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी। तो पहले 6 पे जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर अगेन 2 पे करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगेन 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई, 1 पे जाएगा, 2 एकम 2,
और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। तो रिजल्ट आने वाला है 1101, तो ये आएगा 1101। तो 13 को मैं बाइनरी नंबर में ये लिख सकता हूँ। उसके बाद आएगा पॉइंट। अब ये 625, तो पॉइंट 625 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 0, यहाँ पे आएगा ये 5 और ये आ जाएगा 12, मतलब 1.25। तो पॉइंट के आगे वाली टर्म फिर से उठा लेते हैं, तो 0.250 फिर से उठा लेते हैं, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0.5 आएगा, इसको अलग फिर से उठा लो, 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 को ख़त्म कर दो, तो रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे आया 1, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 1, तो पॉइंट के बाद लगा दो 101। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ऑर्डर ऑफ ए इज 3। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 3 हैं। बी का जो ऑर्डर है वो 2 दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें बी में कितने हैं 2 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर n a मल्टीप्लाई में n b, ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू में 2, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आपको पता है कितना होता है 34। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये अपने को इस टाइप से दिया हुआ है log h जिसका बेस रूट अल्फा बीटा है, डिवाइड में यह log h जिसका बेस अंडर रूट अल्फा बीटा गामा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log h डिवाइड बाय log अंडर रूट अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा log h और ये ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा log अंडर रूट अल्फा बीटा गामा, log h से log h कैंसल, पावर कितनी है 1/2, पावर आगे आ जाएगी तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 log अल्फा बीटा गामा डिवाइड बाय ये 1/2 log अल्फा बीटा, 1/2 से 1/2 कैंसल। अब इसको मैं लिख सकता हूँ log अल्फा बीटा गामा जिसका बेस हो अल्फा बीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, फॉर सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपने को गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि ए की यूनियन उसके पावर सेट से उसके पावर सेट के इक्वल आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि किसी भी सेट की यूनियन अगर उसके पावर सेट से करें तो हमेशा किसके इक्वल आता है, उसके पावर सेट के ही इक्वल आता है। क्यों, क्योंकि ए जो होगा वो हमेशा उसके पावर सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो ए की यूनियन उसके पावर सेट से करेंगे तो वो क्या आएगा उसके पावर सेट के ही इक्वल आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये कहता है कि इसका इंटरसेक्शन अगर इसके साथ करेंगे तो ये कहता है कि ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। अगर ये करली ब्रैकेट ना होती ना गाइज तब मैं कह सकता था। ठीक है, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर आएगा, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि ए जो है इक्वल है पावर सेट ऑफ 1,2 1,2, तो 1,2 पावर सेट है इसका और वो किसके इक्वल है ए के। और 1,2 के पावर सेट क्या होते हैं, एक तो 5 आएगा, एक सेट 1 आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा करली ब्रैकेट 1,2। मतलब पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे 1,2 इस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे इस सेट के, उन सभी को आप एक करली ब्रैकेट में बंद कर लो। मतलब कि सबसेट का एक सेट बना लो तो वो पावर सेट हो जाता है। अब देखो 1,2 इसका सेट है नहीं, इसका एलिमेंट है, तो ये जो है वो इसको ए को बिलोंग करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो जो है इसका एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल ग्रेजुएट इन इंडिया। एलिमेंट एक्स और वाई एक्स के अंदर है और एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, मतलब एक्स जो है वो वाई से रिलेटेड कब होगा, अगर दोनों ग्रेजुएट हो सेम यूनिवर्सिटी से। देखो गाइज
एक्स जो है हमेशा एक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि एक्स अगर कोई भी एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी से है तो ये भी तो एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी से है, तो दोनों एक दूसरे से ग्रेजुएट होंगे। अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी से पास है, वाई भी उसी यूनिवर्सिटी से पास है, तो ये रिलेशन भी होगा। सिमिलरली ये ट्रांजिस्टिव भी होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सेम डे, सेम यूनिवर्सिटी, सेम फादर, ठीक है, सेम जगह का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमेशा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 111 नंबर क्वेश्चन देखो, मैंने कैमरा बंद किया है यार, वो लैग करता है, पता नहीं रीज़न क्या है लैग करने का। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जो जो टर्म्स इसमें यूज हुई है उन सभी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जैसे 1 तो सबसे पहले 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे 2 आएगा, तो ये कितना हुआ अपने पास 3 हो गया। तो मतलब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद है 0.101, तो यहाँ आएगा पॉइंट की बाद वाली टर्म में क्या करते हैं, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो ये आएगा 1/2, ये 0 और ये आएगा 1/8। इनको ऐड करते हैं गाइस, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, ये आ जाएगा 4 प्लस में 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/8। ठीक है, तो जहाँ पे 0.101 है वहाँ हम लिखेंगे 5/8। नेक्स्ट है 0.011, 0.011, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो ये आएगा 1/4 प्लस में 1/8। एलसीएम लोगे 8 आएगा, ये 2 प्लस में 1, तो मतलब ये आ जाएगा 3/8, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 3/8। उसके बाद देखो यहाँ पे है 10, ठीक है, तो 10, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो इसको मैं लिखूंगा 2, तो 10 की जगह आप 2 यूज़ करोगे। उसके बाद है 0 1 की जगह आप 1 यूज़ करोगे। ठीक है, तो देख लो जो रिजल्ट है, आप देखो क्या आएगा, 0.101 की जगह मैं लिखूंगा 5/8 और इसकी पावर कितना आ जाएगा मेरे पास 3, प्लस में इसको मैं लिखूंगा 3/8 और इसकी पावर कितना आ जाएगा 3, डिवाइड में इसकी जगह लिखेंगे 5/8 और इसकी पावर कितना आ जाएगा 2, फिर माइनस में यह आएगा 5/8 और इसकी पावर कितना आएगा 1, और यह आएगा मेरे पास 3/8, इसकी पावर भी कितना आएगा 1, और प्लस में यह आ जाएगा 3/8 और इसकी पावर कितना आ जाएगा 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और फिर जब रिजल्ट आए उसको अगेन आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर लोगे आगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है। ये 5 की क्यूब हो जाएगा ऊपर 125 डिवाइड बाई 8 की क्यूब, प्लस में 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई 8 का क्यूब, और यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ 8 का स्क्वायर, माइनस में 5 दिया 15 और नीचे 8 का स्क्वायर, और ये 9 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड में इनके 8 आ जाएगा। तो ऊपर ऐड कर दो दोनों को, नीचे इसमें से माइनस करोगे 10, 10 प्लस में 9, 19 हो जाएगा, नीचे आएगा 19 और मल्टीप्लाई में आएगा 8, ऊपर इन दोनों को ऐड कर दो 125 प्लस में 27। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना, उसके बाद डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद आपके पास 2 से डिवाइड करोगे आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा इसको डिवाइड करने पर। ठीक है ना, हो जाएगा, कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी जो भी नंबर आए डिवाइड कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि ए अपने पास एक सेट है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना है। तो ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 मतलब 15। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है आउट ऑफ 32%, 32% है जिसमें से 30% इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो एन से डिनोट कर लेता हूँ, तो कितने आएगा ये 30%। 17 इन्वेस्ट करते हैं शेयर पे,
तो एस से डिनोट कर लेता हूँ। तो 17 ऐसे हैं जो शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन हु इन्वेस्ट इन बोथ, तो आपको वो बताना है कि जो दोनों पे इन्वेस्ट करते हो। तो यूनियन अपने को कितनी दे रखी है, यूनियन मतलब टोटल पर्सन कितने दे रखे हैं 32। इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन क्या होगा, एन प्लस में एस माइनस में यूनियन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे -2, फिर इसमें से करोगे तो 15, तो 15 ऐसे आ जाएंगे जो दोनों पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन। क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, फिर ये माइनस करना है। तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 1 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8। ऐड कर लो तो कितना आएगा, ये 15 आ गया। प्लस में 1 0 0 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यह आएगा 1 0 0, यह आएगा 8। ऐड करो कितना आया 9, फिर उसमें से माइनस करना है इसको 1 0 1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यह आएगा 0, यह आएगा 2, ये भी 0 और यह आएगा 8, तो माइनस में ये आ गया 10। तो ये आएगा मेरे पास 14 गाइस। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे गया, रिमाइंडर बचा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे गया, 3 दूनी 6 होता है, रिमाइंडर बचा 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, 2 एकम 2 होता है, रिमाइंडर बचा 1। तो ये आया 1 1 1 0 1 1 1 0, तो ये रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन। एक रिलेशन आर गिवन है अपने को एक सेट ए के ऊपर, देन आपको बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या होगा। देखो रिफ्लेक्सिव कब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में होना चाहिए, मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। तो आर के अंदर देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, आपका रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये थी कि अगर a कोमा बी आर के अंदर है तो b कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। देखो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, ये इसमें है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, इसमें है, 3 3 का उल्टा 3 3 इसमें है, 1 2 1 और 2 का उल्टा 2 1 होता है गाइस। तो क्या इसमें 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं है, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक आपका नहीं है। उसके बाद अपन चेक करते हैं क्या, ट्रांजिस्टिव रिलेशन चेक करते हैं। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन ये होता है कि अगर a कोमा बी आर में है और b कोमा सी भी आर में है, देन a कोमा सी भी आपका आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई मर्जी एलिमेंट ले लो, जैसे 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, ये देख लो। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, तो ये देख लो 1 3 इसमें है ना। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, आपको सभी एलिमेंट मिलेंगे, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिस्टिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है log 3, ये जो है रिजल्ट इसके इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ देखो log है जिसका बेस 3 है, और यहाँ भी क्या है, log है जिसका बेस 3 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बचा मेरे पास log जिसका बेस 3, और यहाँ भी बचा log जिसका बेस 3x, और इज इक्वल टू में कितना 3। ये log देखो log a जिसका बेस अगर b हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ log a डिवाइड बाय log b, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ log a जिसका बेस b हो, अगर वो किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो, तो मैं लिख सकता हूँ log a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ log b की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे है log ये पूरा a है और ये बेस हो गया, और इक्वल में क्या है 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 3 की पावर बेस कितना है 3, 3 की पावर 3, इसके अकॉर्डिंग देख लो। अब देखो log से log कैंसल, अगेन क्या है log x जिसका बेस 3 है इज इक्वल टू में आया 27।
अगेन log x की वैल्यू क्या आएगी, log यहाँ क्या है 3, ये आ जाएगा उधर चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 की पावर कितना 27, ठीक है। अब log से log कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या 3 की पावर 27। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117। ये कहता है कि व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। इस डेसिमल नंबर को आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये अपने को दिया हुआ है 32 और 0.25 दिया हुआ है, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 0.25 को अलग। 32 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं गाइस, तो 16 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे जाएगा पूरा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यह है मेरे पास 1, फिर यह है 0 0 0 0 0 पॉइंट। अब 0.25 को कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 0.5। अब 0.5 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी है, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1.0। जब पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या आया, ये 0 आया और ये क्या आया 1, तो 0.0 और 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, ए और बी दो डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं, देन आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन दोनों में से कौन, मतलब इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। ए और बी डिसजॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका एम्प्टी आएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होते हैं तो ए में से अगर बी माइनस करते हैं तो ए आता है, और जब बी में से ए माइनस करते हैं तो बी आता है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं, ये क्या है ए माइनस में बी, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस में बी, तो ए माइनस बी ए के इक्वल आएगा। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यह ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस में इंटरसेक्शन बी देखो यह आएगा ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, अपने को एम्प्टी दे रखा है तो 5, तो ए माइनस में 5 ए ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई, तो यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन। अब 119 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये कहता है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। एक सेट ए है जिसके अंदर n का स्क्वायर आएगा, मतलब सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, अप टू सो ऑन। एक सेट बी है जिसके अंदर n का क्यूब आएगा, तो मतलब नेचुरल नंबर का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब आएगा, अप टू सो ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, इनमें से बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है। फर्स्ट देखो, अगर ए यूनियन बी करूंगा तो इसमें क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन, सारे स्क्वायर भी आएंगे, और 1 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब आएगा, अप टू सो ऑन सभी की क्यूब आ जाएगा। देखो नेचुरल नंबर में अपने पास 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5, लेकिन 2 3 5 ये ना तो किसी का स्क्वायर होते हैं ना ही किसी की क्यूब। तो ए यूनियन बी में ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 5 आएगा, ना 6 आएगा, ना 7 आएगा, ये नंबर तो आएंगे ही नहीं, लेकिन n के अंदर तो ये नंबर आएंगे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो नॉट इक्वल टू n रहने वाली है, लेकिन ये तो कहता है n के इक्वल है, तो यही स्टेटमेंट आपकी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एक सेट सी गिवन है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालेंगे तो मेरे पास 5 आएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक एलिमेंट आया, मल्टीप्लाई में ए है, ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 2 एलिमेंट आने वाले हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
121 नंबर क्वेश्चन। लेट यू अपने को एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेके 20 तक। ए बी सी बी द सबसेट ऑफ यू, ए बी सी तीन जो है वो यू के सबसेट है। ए बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ए जो है वो सेट ऑफ सभी नंबर, मतलब कि ए जो है वो हमने को क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल नंबर दे रखा है विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यू के अंदर आप देख लो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर हो गया फॉर एग्जांपल जैसे 4 हो गया, तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो यू के अंदर आएगा। जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो ये सारे एलिमेंट ए में आने वाले क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। नेक्स्ट बी, ये कहता है कि बी द सेट ऑफ ऑल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो इसमें सारे 5 के मल्टीप्लाई आएंगे तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा और 20 आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो यही एलिमेंट आएंगे, इसी सेट में से लेने हैं। सी विद द सेट ऑफ ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3, ऐसे नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होते हो, तो 2 और 3 से डिवाइड होते हो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो मतलब ऐसे नंबर जो 6 के मल्टीपल है वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब ये कि इसमें सी में आने वाला है 6 आने वाला है, 12 आने वाला है, 18 आने वाला है, 3 सेट आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सबसे पहले कहता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब तीनों का इंटरसेक्शन, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी, तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। देख लो 1 4 9 16 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 10 15 20 है, यहाँ पे 6 12 और 18 है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है। क्लियर, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पे। ए बी सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं अगर ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाए, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाए। देखो यूनिवर्सल सेट में आपको 2 दिख रहा है ना, तो ए में भी 2 नहीं है, बी में भी 2 नहीं है और सी में भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब इनकी यूनियन में भी 2 आपका नहीं आएगा। और अगर इनकी यूनियन में 2 नहीं आया तो फिर वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल कैसे हो गया भाई, तो यू तो बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी इज 12। तो सबसे पहले ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे, ए के सारे एलिमेंट 1 4 9 और 16, बी के सारे एलिमेंट 5 10 15 और 20। तो ए यूनियन बी में मेरे पास एलिमेंट आए 4 और 4 8 एलिमेंट आए, तो ए यूनियन बी में मेरे पास टोटल 8 एलिमेंट आए, और यूनिवर्सल सेट में मेरे पास टोटल 20 एलिमेंट है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, 20 में से आप 8 माइनस कर दो तो कितना आया 12, तो इसका मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 12 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, कई बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर थोड़ा आप स्लो पढ़ाते हैं। देखो भाई मेरा तरीका यही है पढ़ाने का, मैं इसी स्पीड से करवाता हूँ। मेरा काम ये है कि हर बच्चे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझ में आए, तो मैं इसी तरीके से करवाता हूँ ताकि हर बच्चे को क्वेश्चन समझ में आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4। कार्डिनलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर अगर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर अपने को 3 दे रखे हैं, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए डेल बी दे रखा है, तो मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस के बीच में आपसे पूछा है कि क्या आएगा। देखो ए डेल बी क्या होता है, ए माइनस में बी यूनियन बी माइनस में ए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। ठीक है, अब a माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। a तो पता है लेकिन इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है ये हमें नहीं पता। क्लियर, अब ये चीज तो हमें पता नहीं है, अब ये चीज नहीं पता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम इसकी कार्डिनलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखना कि सिमेट्रिक डिफरेंस की कार्डिनलिटी तभी पता चलती है जब ए और बी आपको गिवन हो। इसमें एलिमेंट पता है कि इसमें इतने एलिमेंट आएंगे, इसमें इतने एलिमेंट आएंगे, लेकिन एलिमेंट आएंगे क्या, कौन कौन से हैं, वो नहीं पता। इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, और इंटरसेक्शन अगर नहीं निकाल सकते तो हम ये चीज नहीं निकाल सकते, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अपने को ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कोस 2x माइनस में साइन 2x, और इस फंक्शन की अपने को रेंज बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, इस फंक्शन की अपने को रेंज बतानी है। तो कर लेते हैं भाई, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन में इसको मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और √2 से डिवाइड कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, अंदर डिवाइड करेंगे तो ये 1/√2 cos x माइनस में ये आ जाएगा 1/√2 sin 2x। ठीक है, ये बन जाएगा √2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/4, और ये हो जाएगा cos 2x माइनस में ये बन जाएगा sin π/4, और ये हो जाएगा sin 2x। अब देखो ये बन गया cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो यह आया √2 cos π/4 प्लस में 2x। ठीक है, ये आया। अब मैंने इसको कोस इसमें कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है कि कोस फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 और 1 होती है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो आपके पास -1 और 1 आएगी। तो कोस π/4 2x की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में √2 भी है, तो इस पूरे रिजल्ट, इस रिजल्ट को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का √2 cos π/4 प्लस में 2x लेस देन इक्वल टू √2। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो -√2 से √2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं और बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दो। तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 2 के साथ, और 1 का फिर 3 के साथ। तो पहले इस A1 का इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया। सिमिलरली 2 का भी इन तीनों के साथ, तो 2 का 1 के साथ 2 2 और ये 2 3। सिमिलरली 5 का बनाओगे 5 1 5 2 5 3, और नेक्स्ट ये आएगा 6 1 6 2 और ये 6,3। तो ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। उसके बाद बी क्रॉस ए अगर मैं निकाल लूंगा तो अब बी के हर एलिमेंट का ए के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर। तो 1 का पहले 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, और फिर 1 का 6 के साथ। तो पहले एलिमेंट बी का आएगा, फिर ए का आएगा। सिमिलरली फिर यहाँ पे ये 2 है, 2 का अब इन चारों के साथ बना दो ऑर्डर पेयर। तो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, और फिर 2 का 6 के साथ। सिमिलरली 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, और फिर 3 का 6 के साथ। अब इंटरसेक्शन है, देख लो दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है। एक एलिमेंट ये कॉमन है दोनों में 1 1। दूसरा यहाँ देखो 2 1 इसमें भी है और 2 1 इसमें भी है, तो ये दूसरा एलिमेंट इसमें कॉमन हो गया। नेक्स्ट देखो 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, ये भी इसमें एलिमेंट कॉमन हो गया। इसके अलावा कोई और एलिमेंट दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो, चेक कर लो आप। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या? 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें है, 2 2 इसमें है, ये रहा 2 2 इसमें भी है। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, और 1 2 भी आएगा, और 2 1 भी आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, मतलब 125 से लेके 129 तक के कंटिन्यू आपको आंसर बताना है भाई। ठीक है, स्टेटमेंट देखने पे बहुत बड़ी लिख रही है, पता नहीं चल रहा है कि सर ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी आ गई, क्या करें। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है गाइस, ध्यान से समझेंगे, 1 बाय एक लाइन को सोल्व करते जाएंगे और लिखते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। ठीक है, देखो ये कहते हैं द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर ऑफर्ड 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज ऑफर की गई।
हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स लर्न ऑल द 3 लैंग्वेज, मतलब वहां पे 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों लैंग्वेज जो है पढ़ी हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, सारी की सारी लैंग्वेज पढ़ी है। देखो गाइस, मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये मान लेता हूँ हिंदी का सर्कल है, ये मान लेता हूँ इंग्लिश का सर्कल है, और ये मैंने मान लिया इसका फ्रेंच का सर्कल है। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों लैंग्वेज पढ़ी। तीनों लैंग्वेज पढ़ने का मतलब है कि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच में आएंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे। तो ये जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया इन तीनों का कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे 15 आ गए। चलो, वेयर एज 28 स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, मतलब कि 28 ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी। तो उसको मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ 28, अलग से मैंने लिख लिया इसको 28 को, ठीक है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्न हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच इज द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी, फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इनको डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, आसान करने के लिए। मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ, यहाँ बी लिख लेता हूँ, यहाँ सी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं डी लिख लेता हूँ, ई लिख लेता हूँ, यहाँ एफ लिख लेता हूँ। अब देखो, इसको मैंने डिनोट कर दिया, और ये कॉमन वाले को आप एज इट इज पढ़ा रहने दो। इसको भी आप कुछ मान लो, इसको आप चलो के मान लो। कितना आया, 15 आया। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ते हैं बट नॉट फ्रेंच, ये है हिंदी और ये है इंग्लिश, दोनों पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ते, तो वो आएंगे डी। डी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी के सर्कल में भी है, इंग्लिश के सर्कल में भी है, लेकिन फ्रेंच के सर्कल में नहीं है। तो मतलब जो डी होगा वो आपका इसने दिया हुआ है ट्वाइस, मतलब डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच, जो हिंदी पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, बट नॉट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश, मतलब ये एफ के। तो डी जो है वो 2f के इक्वल है ना। आसान। देखो आगे चलो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी, तो ये इंग्लिश है, ये फ्रेंच है, हिंदी नहीं आनी चाहिए, तो ई स्टूडेंट है, इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है थ्राइस ऑफ, 3 गुना द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश। हिंदी एंड फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश, मतलब ये 3f के इक्वल अपने को गिवन है, ठीक है। आगे क्या कहता है, 23 स्टूडेंट लर्न ओनली हिंदी। ओनली हिंदी मतलब ए की वैल्यू अपने को दे रखी है गाइस, ठीक है। कितना दे रखी है, ए की वैल्यू 23, तो ए की वैल्यू अपने को 23 दे रखी है। 17 स्टूडेंट्स ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश मतलब बी, तो बी की वैल्यू अपने को 17 दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच इज 46, तो मतलब ये जो फ्रांस है, फ्रेंच मतलब फ्रेंच लैंग्वेज है, उसमें 46, मतलब इस पूरे सर्कल में 46 आएगा। तो मतलब f प्लस में 15 प्लस में e प्लस में c इज इक्वल टू 46 है, ठीक है। ये चीज गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली फ्रेंच इज 11, तो मतलब c की वैल्यू अपने को 11 दे रखी है, ओनली फ्रेंच की वैल्यू। तो अब ये डाटा अपने को गिवन था, इस डाटा से हम a b c d f जो भी निकालना है हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से देखो, ये 15 उधर जाके माइनस का, तो f प्लस में ये आएगा e प्लस में c की वैल्यू कितनी है, 11 है, इज इक्वल टू 15 उधर जाके माइनस का 46 माइनस में 15, तो ये आ जाएगा मेरे पास, माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 31 आया। अब 11 को भी उधर जाके माइनस करोगे तो ये 20 आया, तो मतलब f प्लस में e की वैल्यू आई 20, ठीक है। और e को मैं लिख सकता हूं 3f, तो f प्लस में 3f इज इक्वल टू 20, तो यहां से f की वैल्यू आई 5, और f की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यह आया 15, f की वैल्यू यहां 5 पुट करेंगे यह आया 10। तो देख लो, डी भी आ गया, ई भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया, एफ भी आ गया, ठीक है, सारे रिजल्ट आ गए। अब देखते हैं इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न प्रीशियसली 2 लैंग्वेज, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो
2 लैंग्वेज ही पढ़ते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ देखो, ये जो डी वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश और हिंदी सिर्फ 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, और ये एफ वाले जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच ये 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं। और इंग्लिश, ये जो ई स्टूडेंट है ये भी सिर्फ 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश वाली और फ्रेंच वाली। तो मतलब सिर्फ 2 लैंग्वेज वाले या तो डी है, एफ है और ई है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा इस क्वेश्चन का, कि डी प्लस में ई प्लस में एफ, तीनों को ऐड कर दो। डी की वैल्यू थी अपने पास 10, ई इसकी वैल्यू 15 आई, इसकी वैल्यू आई मेरे पास 5, एफ की तो ये आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी आंसर आया। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट एट लीस्ट 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ मैंने निकाला ना 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 2 लैंग्वेज भी है, प्लस में 2 लैंग्वेज से ज़्यादा वाले स्टूडेंट भी इसमें आ सकते हैं। तो ये 15 भी इसमें ऐड कर दो तो कितना आया 45, तो 45 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 127, हाउ मैनी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है स्कूल की। तो आप क्या करो, ए बी सी डी ई जी, मतलब इनको ई एफ 15 सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दोगे, ये वो स्टूडेंट आएंगे जो कुछ ना कुछ पढ़ते हो, और उसमें से ये 28 भी ऐड करना है, याद रखना दिमाग में। इन सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करोगे 96 भी आएगा, और 28 भी ऐड करना है, क्योंकि ये 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब ये इस पूरे सर्कल से बाहर है ये। तो 28 ऐड कर दोगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना 124, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, कितने स्टूडेंट है जो इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो ये 15 और ई। ठीक है, तो 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, कम से कम 1 लैंग्वेज पढ़ते हो, तो कम से कम 1 है तो 1 भी ऐड करना है, 2 लैंग्वेज वाले भी, 3 लैंग्वेज वाले भी। तो मतलब टोटल, मतलब यूनियन का मतलब एट लीस्ट 1 का मतलब होता है कि टोटल कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ देखो 96 आए थे, ऑप्शन सी। तो हम देखो पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, और कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, और क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हो सकता है थोड़ा टाइम लगा हो इस क्वेश्चन में समझाने को, लेकिन आई होप कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और अगर आ गया तो 4 डालना भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 गाइस, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू, सिंपल है। देखो ये दे रखा है अपने को log a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ प्लस में दे रखा है log, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1। log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये इसमें से ये कैंसिल होके 0 ही आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर जब भी ऐसा है log x प्लस में log 1/x हो, उसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द रिलेशन a ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर। x जो है y से रिलेटेड कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कि 3x प्लस में 4y की वैल्यू अगर 5 आ गई तो इसका मतलब x जो है y से रिलेटेड है। सबसे पहले इसने बोला है कि क्या 0 1 से रिलेटेड होगा, तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये आएगा 0 प्लस में y को 1 पुट करेंगे 4, रिजल्ट 4 आता है, लेकिन अपने को चाहिए 5, तो इसका मतलब ये गलत है भाई। नेक्स्ट ये कहते हैं कि क्या 1 1/2 से रिलेटेड होगा, तो x को 1 पुट करेंगे 3 प्लस में 4 इंटू वाई को 1/2 पुट करेंगे, ये इससे कैंसिल होके 2, रिजल्ट क्या है 5, ये 5 ही आया है, तो यहाँ भी 5 आया है, तो इसका मतलब ये होगा भाई। नेक्स्ट 2/3 रिलेटेड होगा 3/4 से, पुट कर लेते हैं गाइज। तो 3 इंटू में x की जगह पुट कर देते हैं 3/2 प्लस में 4 इंटू में y की जगह पुट कर देते हैं 3/4। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 प्लस में 3 देखो 5 आया, और अपने को 5 ही चाहिए था, इसका मतलब ये भी रिलेटेड है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन, लोग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखो गाइस, लोग हमने को क्या दे रखा है, सभी का बेस जो है वो log 10 दे रखा है, और log 10 जो होता है वो 1 होता है, तो बेस log 10 मतलब सभी का बेस इक्वल है ना, 10 10 10, तो आप 10 को गायब कर सकते हो क्योंकि log 10 1 होता है, तो आप 10 को गायब कर दो। यहाँ बचा मेरे पास log 9/8 माइनस में log 27 डिवाइड बाय 32 प्लस में यहाँ बचा log 3/4। log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये आएगा log a माइनस में log b, फिर यहाँ है माइनस, तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आएगा log a माइनस में आएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा log b 32, और ये प्लस में आएगा log a माइनस में log b। देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो पावर आगे आ जाएगी, तो यह जगह 2 log 3 माइनस में 8 को लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, log की प्रॉपर्टी पावर आ जाएगी, तो यह जगह 3 log 2। 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 3 log 3 प्लस में इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 5 आगे आ जाएगा तो 5 log 2 प्लस में ये क्या है log 3, और ये आ जाएगा माइनस में 2 log 2। ठीक है, अब यहाँ देखो यह माइनस का 3 log 2 और यह माइनस का 2 log 2, तो माइनस का 5 log 2 हुआ, और यह प्लस का, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ है log 3 और यहाँ है 2 log 3, तो ये हो जाएगा 3 log 3, और यहाँ माइनस का 3 log 3, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। सारे कैंसिल हो गए, तो क्या आया 0 आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इन ए बाइनरी सिस्टम ए अपने को ये दिया हुआ है, बी अपने को ये दिया हुआ है, देन बी डिवाइड बाय ए जो है वो क्या होगा डेसिमल सिस्टम में। तो ए अपने को दिया हुआ है 0 0 1 1 1, तो ये आएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, प्रोडक्ट करोगे ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0, तो इसको मैंने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया ऐड करोगे तो ये 7 आया। नेक्स्ट इसको अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये है मेरे पास 0 1 1 1 0, तो यहाँ लिखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4, ये आएगा 0, ये आया 2, ये आया 4 और ये आया मेरे पास 8। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, तो ये आया b की वैल्यू और ये आई मेरे पास a की वैल्यू। तो 14 डिवाइड बाय 7 निकालना है, मतलब b बाय a निकालना है, तो कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, M इज द सेट ऑफ मैन, R इज ए रिलेशन, इज ए सन ऑफ, रिलेशन क्या है इज ए सन ऑफ, यहां भी A लगा देता हूं और पीछे B लगा देता हूं, A इज सन ऑफ B, ये रिलेशन बन गया कि A जो है वो रिलेटेड टू B, A जो है वो B से रिलेटेड कब होगा अगर A इज द सन ऑफ B, अगर A B का सन हो। डिफाइंड ऑन M, देन R इज, देखो गाइस अगर मैं पूछूं आपसे A इज द सन ऑफ A, क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई खुद का बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो A जो है वो A से रिलेटेड आपका नहीं होगा, नहीं होगा मतलब रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर A B से रिलेटेड है तो क्या B A से रिलेटेड होगा भाई? अगर A B का बेटा है तो क्या B A का बेटा होगा? नहीं होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर A B का बेटा है और B अगर C का बेटा है तो क्या A C का बेटा होगा भाई? नहीं होगा, ये तो A इसका दादा बन जाएगा यार, समझ रहे हो? ठीक है, C इसका दादा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिस्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, नन ऑफ द अबव आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द नंबर दिस इन बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंटेड डेसिमल सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 1 1, तो लगा दो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। राइट से लेफ्ट तक आना है।
अब मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 1 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 2 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 4 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 8 आएगा, इनकी प्रोडक्ट 0 आएगी, इनकी प्रोडक्ट 32 आएगी, इनकी प्रोडक्ट 0 आएगी, नेक्स्ट ये आएगा 128, और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 12 14 15 और यहाँ पे 32 ऐड करोगे, 7 4 47, 47 इसमें ऐड करोगे 5 1 7 175। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये 175 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी है देन व्हाट इज द इज इक्वल टू, आपको बताना है कि ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, इसको मैं लिख सकता हूं क्रॉस प्रोडक्ट को, आप इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज, मतलब इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी। मतलब प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन अगर हो सी क्रॉस डी के साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, ये लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ये कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ डी की जगह बी है, यहाँ देखो डी की जगह क्या है, बी है, तो यहाँ भी डी की जगह बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन क्या दे रखा है अपने को, ये एम्प्टी दे रखा है, ये एम्प्टी दे रखा है, बी का इंटरसेक्शन बी के साथ बी ही आएगा, और फाई की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्या आने वाली है, फाई ही आने वाली है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। याद रखना किसी भी सेट के साथ अगर एम्प्टी सेट की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, तो मतलब एम्प्टी ही आता है, मतलब खाली ही आता है। तो ये आंसर डी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। अपने को एक सेट ए दे रखा है n 4n प्लस में 2n क्या नेचुरल नंबर, तो आप n को पहले 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 पुट करोगे तो 10 आएगा, फिर n को 3 पुट करोगे तो 14 आएगा, नेक्स्ट फिर इसके हिसाब से 18 आएगा, फिर आगे चलोगे 22 आएगा, फिर 26 आएगा, और ये सोन चलता रहेगा। सिमिलरली अपने को एक बेट सेट बी दिया हुआ है जिसमें 3n है और n भी क्या नेचुरल नंबर, n को 1 पुट करोगे 3, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, अप टू सोन ये चलता रहेगा। देन विच व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आने वाला है, देखो यहाँ देखो, अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में 6 आने वाला है। नेक्स्ट आगे अगर जाएंगे तो यहाँ 18 है, तो इसमें भी 18 है, तो इसके इंटरसेक्शन में 18 भी आने वाला है, अप टू सोन जो आगे वाली टर्म कॉमन आएगी। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन 1 में आप n को 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 12 और 6 18 आएगा, फिर 2 पुट करोगे तो कभी 6 आएगा, नहीं आएगा ना, 18 तो आया, माना 18 आया, लेकिन 6 भी तो चाहिए, तो ए सेट से नहीं आने वाला। बी में अगर n को 1 पुट करूंगा तो 24 माइनस में 12 आने वाला है, तो 12 जो है वो इसमें नहीं आने वाला इंटरसेक्शन में, तो बी भी आपको गोली मारो। सिमिलरली सी भी नहीं आएगा, तो डी आपका करेक्ट है ना, n को 1 पुट करोगे देखो 6 आएगा, 2 पुट करोगे देखो 18 आएगा, दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें n को 1 और 2 पुट करने पर 6 और 18 मतलब 18 आ रहा है, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 138, पी क्यू आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देन व्हाट इज पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि एक दूसरे एक लाइन पे लाइन नहीं करते, अगर P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे होगा, तो R यहाँ पे होगा, तो ये P Q R यहाँ पे होगा। ठीक है, अब अपने को बताना है कि P Q इंटरसेक्शन P R, P Q और P R का इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो अगर मैं P Q की बात करूं तो ये P Q लाइन हो गई,
और ये पी आर लाइन हो गई। दोनों पॉइंट में मतलब पी क्यू पॉइंट और पी क्यू में, दोनों पॉइंट में पी ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, पी क्यू में भी आएगा और पी आर में भी आएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, तो पी ऐसा है जो दोनों में कॉमन होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इन बाइनरी सिस्टम द डेसिमल नंबर 0.3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बाइनरी सिस्टम में इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? ठीक है, तो सिंपल है, ये दिया हुआ है 0.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.6। तो पॉइंट के आगे वाली टर्म लिखनी है, मतलब 0.6 लिख लेंगे, तो ये 0 के बाद वाली 0.6 लिख लिया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1.2। तो पॉइंट के आगे वाला मतलब 0.2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4। पॉइंट के आगे वाला पॉइंट लिखेंगे, 0.4 लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यह आया 0.8। पॉइंट के आगे वाले मतलब 0.8 लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यह 1.6। फिर अगेन 0.6 लिखेंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1.2। फिर 0.2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 0.4, तो ये देखो ये फिर 0.4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6, फिर 2, फिर 0.4, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आएगा 0 1 0 0 1 1 0। देखो 0 1 0 0, फिर आएगा 1, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो यहाँ देखो ये वाली जगह 0, पहले 0 आने वाला है, ठीक है, फिर 1 आने वाला है, फिर 0 आने वाला है, फिर 0 आने वाला है, फिर यहाँ ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, बी आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, डी आंसर नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ये सी में भी देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, सी भी नहीं है, तो बचा क्या बेचारा? बचा अपना ए, तो ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। और ए के साथ मैच करके से दे सकते हो, जितना अपने को गिवन है ना उतना। देखो ये 0 है, यहाँ भी 0 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, 0 0 1 है, तो देख लो 0 0 1 है ना, आगे फिर वो रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। एम इज नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर, नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर है भाई। ठीक है, देन अपने से सीकेंट 2 थीटा की वैल्यू उसने पूछी है कि सीकेंट 2 थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी। ओके, देखो गाइस, अगर आपसे पूछा है कि सीकेंट 2 थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी या इरेशनल, रैशनल, ट्रांसजेंड, ये जो भी वर्ड लिखा हुआ है, स्कैंडेटल, ठीक है, तो इनमें से आपको बतानी है कि इनमें से इसकी वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है। ओके, तो देखो गाइस कैसे करेंगे। टेंजेंट थीटा अपने को दे रखा है, टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और वो अपने पास है रूट एम। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एम इंटू में कोस थीटा। अब देखो सीकेंट 2 थीटा निकालना है, सीकेंट 2 थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आया 1 अपॉन में, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है ये, और स्क्वायर करोगे तो ये आएगा m, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कोस स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, ये 1 माइनस में m हो गया। यहां तक आया। अब कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आया 1 माइनस में m। सीकेंट को लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आया 1 माइनस m। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू थी रूट m, स्क्वायर करेंगे तो m बचेगा, तो ये आएगा 1 प्लस में m डिवाइड बाय 1 माइनस में m। ठीक है, यहां तक बताओ क्लियर है। अब एक चीज देखो, मैं क्या कर लेता हूं, इसका रैशनलाइज करता हूं, मतलब सीकेंट 2 थीटा की वैल्यू ये आई है, रैशनलाइज करेंगे 1, मतलब उल्टा कर लेते हैं, याद रखना यहाँ है 1 प्लस में m डिवाइड बाय 1 माइनस में m। तो क्या कर लेते हैं, इसको नीचे है 1 माइनस में m है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 1 माइनस में m से मल्टीप्लाई और 1 माइनस में m से डिवाइड करता हूँ। रैशनलाइज नहीं किया मैंने, डिवाइड और मल्टीप्लाई ये किया।
इसका बेनिफिट ये होगा, ये आएगा 1 माइनस में एम स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस में एम का होल स्क्वायर। देखो किसी भी नंबर का अगर होल स्क्वायर करते हैं ये तो आएगा पॉजिटिव, लेकिन 1 में से अगर किसी नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या रहेगा ये अपने पास नेगेटिव। 1 माइनस में एम का स्क्वायर नेगेटिव रहने वाला है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस कर लो, एम स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन 1 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव। तो नेगेटिव डिवाइड में पॉजिटिव, तो आंसर आया नेगेटिव। तो सीकेंड 2 थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। चलो, तो ये हमने कर लिया गाइस 140 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन। ओके, और बाकी के करेंगे हम किसमें, नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ओके, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, डिफेंस वाले को। एंड डिफेंस वाले आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो जय हिंद सभी बच्चों को, कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।